ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में H.G. वेल्स अपनी किताब में लिखते हैं, जहां एक और इतिहास के हाशियों में 10,000 राजाओं का जिक्र मिलता है, वहां एक नाम उन सबसे अलग ध्रुव तारा से चमकता हुआ नजर आता है, और वो है चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व बांग्लादेश पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर ही रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से बेहतर कुशल प्रशासक तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी जाना जाता है। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि 2000 साल से भी पहले भारत के प्रथम सम्राट ने उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त कर लिया था जिसके लिए उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ की आहें भरते रहे तथा जिसे 16-17वीं सदी के मुगल बादशाह भी कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सके। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेशों से कई छात्र शिक्षा पाने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। शिलालेख प्रारंभ करने वाला पहला शासक बाद में आरंभ हुआ। अशोक ने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म का सिद्धांत लागू किया, जो आज भी कार्यरत है। सम्राट अशोक के समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस वक्त भारत की जीडीपी सबसे ज्यादा थी। तब भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता था। अशोक के राजपथ का आदर्श था कि हर समय और हर जगह मुझे जनता की आवाज सुनने के लिए बुलाया जा सकता है। चाहे मैं भोजन कर रहा हूँ, चाहे अंतपुर में हूँ, मैं सो रहा हूँ या उद्यान में हूँ, मेरे राज्य के अधिकारी, जनता, कोई भी बात मुझ तक पहुँचा सकते हैं। सर्वलोकहित ही मेरा कर्तव्य है। सर्वलोकहित से बढ़कर कोई दूसरा कर्म नहीं है। सम्राट अशोक ने जगह जगह मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए और कुएं खुदवाए, सड़कें बनवाई, सड़कों पर पेड़ लगवाए। अशोक अपने जनहितकारी कार्यों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र में उनकी जोड़ का दूसरा शासक इतिहास में मिलना कठिन है। सम्राट अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा तथा बेटे महेंद्र को बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। इसके साथ ही कई मान्यवर भिक्षुओं को चीन, जापान समेत अन्य देशों में भेजा। सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के विचारों को जन जन तक पहुंचाया। उन्होंने जम्बूद्वीप में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। सम्राट अशोक महान ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। सम्राट अशोक की महानता को याद करने के लिए उनके जयंती के उपलक्ष्य में सम्राट अशोक जम्बूद्वीप महोत्सव का आयोजन हमने किया। वक्त काफी कम था, लेकिन इतने कम समय में देश के कई हिस्सों के लोगों ने इसमें सहभाग दर्शाया। हमें रोशनी कुमारी झारखंड इनका आर्टिकल प्राप्त हुआ। इसके अलावा रूपलाल पगारे, ऊर्जा काले, अमरावती, अनिकेत उबाले, समता सैनिक दल, अतुल कुशवाहा प्रयागराज, अनुज कुमार, कुलदीप कुमार, अश्विन गेड़ाम, हर्ष फुलिया गुजरात, इन्होंने भी आर्टिकल दिया। इसके अलावा विशाल पठाड़े हिंगोली, इन्होंने कविता लिखी। कुणाल गायकवाड़, इन्होंने ऑडियो मैसेज भेजा। यह सब आर्टिकल, कविताएं, आपकी रचनाएं, चित्र सब वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएंगे। आपकी सहभागिता के लिए आपको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। भदंत विनय रक्षिता तथा भदंत ज्ञान बोधि, इनके मार्गदर्शन में स्वीटी कामले, रत्नदीप कामले, महेंद्र जी, रवि कीर्ति तथा अमन कामले एवं अन्य सहयोगियों द्वारा सम्राट अशोक जम्बूद्वीप महोत्सव का आयोजन निरंतर जारी रहेगा। जय सम्राट अशोक, जय प्रबुद्ध भारत।